एंड गुड मॉर्निंग। आगे है मध्य प्रदेश के गौरव में डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1971 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1974 से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। आपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाया। 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 1992 को आप देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र को सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। ठीक है, अब इसमें ये बताया जा रहा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का कि 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। फिर 71 से 80 के बीच 1971 से 1980 में ये भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। फिर 1972 में डॉक्टर शर्मा जो कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और फिर 74 से 77 तक भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। फिर आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर भी इन्होंने कार्य किया और 21 अगस्त 1987 को उपराष्ट्रपति के पद पर भी निर्विरोध निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 1992 को आप देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के जो असीम पद है राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा और साक्षी रहे। आपने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के महान व्यक्तियों को गौरवशाली परंपरा को सार्थक बनाया। आप जिस सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए उनमें आपने आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा। अब इसमें ये बता रहा है कि जो डॉक्टर शर्मा थे स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी योद्धा रहे। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया और अपने राजनीतिक जीवन में भारत के महान व्यक्तियों की गौरवशाली परंपरा जो था उसका उन्होंने सार्थक बनाया। आप जिन सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए उसमें आपने आध्यात्मिक लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा। ठीक है, जितने भी ये सार्वजनिक पद पर पहुँचे वहाँ पर इन्होंने आध्यात्मिक और साहसिक जो मूल्य है उस पर संतुलन बनाए रखा। डॉक्टर शर्मा ने जब भी जहाँ भी राजनीति में नैतिक मूल्यों का क्षरण होता देखा वहाँ अपना विवेकपूर्ण हस्तक्षेप अवश्य किया। ठीक है, इन्होंने जब राजनीति में प्रवेश किया तो उस समय जहाँ भी राजनीति में नैतिक मूल्यों का क्षरण देखा, नष्ट होता हुआ देखा तो अपने विवेक के अनुसार, ज्ञान के अनुसार उसमें हस्तक्षेप किया। आपने अवमूलित राजनीति के संदर्भ में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक विमर्श के प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान की। ठीक है, इसमें जो है कि आपने जितने भी अवमूलित राजनीति के संदर्भ में सदैव इन्होंने अपने विचार, जिज्ञासा, संस्कृति, आत्मविश्वास, सृजनात्मक विमर्श जो थे विभिन्न मंचों के माध्यम से अभिव्यक्ति द्वारा लोगों को प्रदान किया।